वो भी लगा था, वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह भी लगा था, हर चीज़ का लगा था। लेकिन जो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं, इसको पोलराइज कैसे करें, किस तरह इसको धर्म से जोड़े, अल्लाहू अकबर का नहीं हर धर्म का नारा लगा था। तो वो नारा लगाना विवादित नहीं है, विवादित ये उसी को लगेगा जो हमेशा राजनीति धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ना किसान डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। जितना सरकार दबाएगी और डराएगी, आंदोलन उतना ही उग्र होगा। इसलिए किसान आंदोलन बिना तीनों काला कानून को वापस कराए बिना, चाहे सरकार कितना भी जुल्म ढाले किसानों पर, देश के किसानों पर किसान वापस होने वाला नहीं है। तोड़ दिए जाते हैं और हमारा एक किसान शहीद हो जाता है। ये जो राकेश टिकैत सड़क पर वहाँ पर पूरी रात सड़क पर ही लेट गए। एक तरफ जवान लेटे थे, दूसरी तरफ किसान लेटे थे। वो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। हमारे साथ जेवा खान जी मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और किसान आंदोलन में पिछले 9 महीने से अपनी भागीदारी निभा रही हैं। पुरजोर तरीके से समर्थन करती किसान आंदोलन का मुखर होकर के अपनी बात रखती है। हमारे साथ मौजूद है। मैम, स्वागत है आपका। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। क्या लगता है कि करनाल वाली जो घटना घटी है, राकेश टिकैत वहीं पर पूरी रात सड़क पर ही लेट कर उन्होंने पूरी रात बिताई है। मिनी सचिवालय को घेरने की कोशिश की जा रही है, जो वहाँ पर जो एसडीएम थे उनकी इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन कुछ सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कैसे देखती है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, जिस तरह बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठियां बरसाई जाती है एसडीएम के द्वारा, पूरा प्लान वे में, और उन्हें लहूलुहान कर दिया जाता है, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और हमारा एक किसान शहीद हो जाता है। ये जो घटना है, पूरी घटना जालियांवाले बाग की याद दिलाती है। देखिए, भगत सिंह तो चले गए, लेकिन भगत सिंह के अनुयायी आज भी लहूलुहान है और ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र लहूलुहान है। तो हमारे किसानों के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा ये मांग की गई कि जो एसडीएम था उसको सज़ा मिले और उसे निष्कासित किया जाए, और 6 तारीख का समय दिया गया, लेकिन 6 तारीख तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और किसानों को इंसाफ नहीं मिला जिनके साथ घटना हुई थी। तो उसके ये में कल फिर महापंचायत रखा गया और घेरने की कोशिश की गई राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा। तो फिर उनके साथ फिर आज बर्बरता की जा रही है। और देखिए, सबसे अफसोस की बात है कि हम लोग पहले नारा लगाते थे जय जवान जय किसान, लेकिन आज ये सरकार जो है, निकम्मी, निष्ठुर, गूंगी, बहरी सरकार ने इस किसान और जवान को आमने सामने कर दिया है। ये जवान जो हैं, किसान जो हैं, जवान और किसान एक ही परिवार के हैं। ये जवान हैं, किसानों के बेटे हैं, और आज उन्हें ही, देश के किसान और जवान को आमने सामने कर दिया है। उन जवान से ही किसानों को, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जा रहा है। तो बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 9 महीने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है और लगातार जो किसानों पर दबाना और उन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैम, लगातार खबरें आ रही थी, कल ट्वीट पर ट्वीट आ रहे थे, राकेश टिकैत हों या योगेंद्र यादव हों, चडूनी जी हो, जो तमाम वहाँ पर नेता थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनको हिरासत में लिया गया नमस्ते चौक पर, फिर कुछ देर के बाद उनको रिहाई भी दी गई। तो ये गिरफ्तारी को कैसे देखती हैं आप? देखिए, गिरफ्तारी को बस ये है कि ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है किसानों की और डराने की कोशिश है। तो सरकार ये सोच ले कि ना किसान डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। जितना सरकार दबाएगी और डराएगी, आंदोलन उतना ही उग्र होगा। ये किसान आंदोलन की जड़ें इतनी कमज़ोर नहीं है, किसान डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनके सामने अब जो है चुनौती है अपने अगली फसल और अगले नस्ल को बचाने की चुनौती है। किसान जान रहा है कि अगर आज पीछे हो गया, आज दब गया, तो देश को गुलामी की जंजीरों में बांध दिया जाएगा, अडानी और अंबानी को देश बेच दिया जाएगा और उन्हें उनकी अपनी ही ज़मीनों का गुलाम बना दिया जाएगा, मजदूर बना दिया जाएगा। उनको चुनौती अपने जनरेशन की है, देश को बचाने की है। इसलिए किसान आंदोलन बिना तीनों काला कानून को वापस कराए बिना, चाहे सरकार कितना भी जुल्म ढाले किसानों पर, देश के किसानों पर किसान वापस होने वाला नहीं है। मैम, एक बात बताइए, पहले तो मैम करनाल वाले जो टोल प्लाजा है वहाँ पर किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, उसमें बहुत सारे किसान भाइयों की चोटें आई हैं, किसी का सर फटा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जो उन नेताओं को जो लीड कर रहे हैं आगे, जो किसान नेता हैं बड़े बड़े, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो सब कुछ लेकर के क्या लगता है, किसानों का जो हौसला है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, ये हौसले को तोड़ने की ही कोशिश की जा रही है। जिस तरह बीजेपी और जेजेपी सरकार
कि वहाँ पर किसानों पर कार्रवाई की जा रही है, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और वो सोच ले कि जितना भी रोकने की कोशिश करेगी वो अपने ताबूत में जो गद्दी है उसमें कील का काम करेगा, उसके ताबूत में कील का काम करेगा। वो गलत कर रही है सरकार, इस तरह किसानों के हौसले को नहीं तोड़ सकती है। 9 महीने हो गए, देख लीजिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, हर मौसम में किसान खड़ा है अपने हौसले और हिम्मत के साथ। आज जो नेशनल मीडिया लगातार 26 जनवरी के बाद दिखा रही थी किसान चले गए, भाग गए, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन देख लीजिए अभी किसानों का पार्लियामेंट लगा था इसी जंतर मंतर पर, सभी को पता होगा। और देश में जो लास्ट दिन महिलाएं आई थी 9 अगस्त को, पूरा देश गवाह है कि देश के हर स्टेट से महिलाएं उस पार्लियामेंट में आई थी। यानी देश अभी मैम महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को। ऐसा अनुमान है कि बीबीसी न्यूज़ की एक खबर है कि लगभग 70 से 80 लाख किसान आए थे, पूरा मुजफ्फरनगर आसपास की पूरा जाम हो गया था। लेकिन उसके बाद जो विवाद का जो इशू बना है, जो लगातार वायरल हो रहा है, वो ये है कि राकेश टिकैत के द्वारा मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाना, वो बड़ा विवादित मुद्दा बनता है। वो तो नारा लगाना इस चीज़ से आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो अल्लाह अकबर का नहीं, हर धर्म का नारा लगा था। तो वो नारा लगाना विवादित नहीं है, विवादित ये उसी को लगेगा जो हमेशा राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते आया है। वहां पर किसान महापंचायत से राजेश टिकैत ने भाईचारा का पैगाम दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के हैं, इसी देश के हैं और सभी का आपस में भाईचारा बनाए रखना है, तभी देश बचेगा। तो ये डर उन लोगों को लग रहा है जो आज तक राजनीति रोटियां हिंदू मुसलमान को, सिख ईसाई को तोड़ते हुए आए हैं, उनको में नफरत फैलाते हुए आए हैं। तो उनके लिए ये गलत है, लेकिन जो भी भाईचारा जो समझते हैं लोग, उनके लिए तो ये अच्छी बात है। ये तो देश के लिए अच्छी बात है कि एक मंच से सब एक थाली में खाए, आपसी प्यार और भाईचारा बने रहे, तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम चाइना और जापान को टक्कर दे सकेंगे। नहीं तो देखिए आरोप लगाना कि मतलब एक किसानों के मंच से ऐसे धार्मिक बयानबाजियां, धार्मिक नारे लगाना। अल्लाहू अकबर नहीं लगाता, हर हर महादेव भी लगाता, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह भी लगाता, हर चीज़ का लगाता। लेकिन जो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं, इसको पोलराइज कैसे करें, किस तरह इसको धर्म से जोड़े, वो लोग अल्लाहू अकबर को उठा रहे हैं। अभी मैम करनाल में जो घटना घट रही है लगातार, करनाल वाली घटना को कैसे देखते हैं कि मामला कहाँ तक ज़्यादा दिख रहा है, कहाँ तक शांत होता दिख रहा है? क्योंकि किसान हटने वाले नहीं है, किसान कह रहे हैं कि हम काम नहीं हो रहे नहीं मिनी सचिवालय में। नहीं, किसान तो हटने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। अब वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार कितना जुल्म ढाती है। यह सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा जुल्म ढा रही है, और सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है, देश की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, आम जनता की सरकार नहीं है। यह सिर्फ देश के पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, न कि देश के आम जनता के हितों में। इलेक्शन से पहले सरकार बोलती है किसानों के आय को दुगनी कर देंगे, और आज किसानों की क्या हाल है? कोई इलेक्शन में, चुनाव से पहले कोई किसानों के फसल को काटने जाता है, कोई किसानों के घर में खाना खाने थाली में जाता है, ढोंग करता है। और अब किसान 9 महीने से दिल्ली की सरहदों में बैठे, पर कोई फिक्र नहीं है, मस्त होकर उन पर लाठियों से पीटा जा रहा है। तो देखिए लोकतंत्र की किस तरह हत्या हो रही है। ठीक है, हमारे साथ जेबा खान जी मौजूद थी जो मुखर होकर अपनी बात रखी। लेकिन लगातार जो करनाल में घटना घट रही है, मुजफ्फरनगर के बाद से करनाल वाली घटना पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कल रात को राकेश टिकैत ने वहीं पर सड़क पर मिनी सचिवालय के बाहर ही सो करके अपनी रात गुजारी है, एक तरफ जवान दूसरी तरफ किसान। अब देखना ये होगा कि वहाँ की घटना में, क्योंकि किसान भाई मानने वाले नहीं, उनका सीधा कहना है कि जब तक एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होगी, हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, धरना लंबा चलेगा। लगातार बने रहिए, हर एक घटना पर हम नज़र बनाए हुए हैं। आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट लगातार देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।